Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। भूषण कवि को आज अपन पढ़ेंगे। 3 पद क्या योग कहें 3 कवित्त अपन ने पढ़ लिए थे। चौथा जो कवित्त है वो आज अपन पढ़ेंगे, जो किस प्रकार है। इंद्र जी में जंभ पर, बाड़व जो अंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, योमलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। ठीक है ना। संपूर्ण जो कवित्त है उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई है शिवाजी की अन्य जो महान प्रबल और शक्तिशाली पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, उनके साथ में शिवाजी की तुलना की गई है। और तुलना यहाँ पे की गई है तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। भावार्थ को अपन देख लेते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार देवराज जो इंद्र हैं उसने जृंभासुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, वैसे ही जल को भी जला देने वाली जो बड़वाग्नि है, ठीक है ना, बड़वाग्नि का जो आधिपत्य है वो किसके ऊपर है? जल के ऊपर है। आ ना। वारी, वारी मीन्स क्या होता है? पानी। तो पानी पर जो आधिपत्य है वो किसका है? बड़वाग्नि का। बड़वाग्नि कहते हैं पानी की आग को। ठीक है ना। अर्थात जल हमेशा बड़वाग्नि से भयभीत रहता है। और अहंकारी जो रावण था उस पर श्री रामचंद्र जी का आधिपत्य रहा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने रावण के दंभ को, अहंकार को दूर किया। ठीक है ना। पौन वारी वाह पर, पंक्ति है पौन, पौन मीन्स वायु, पवन। पवन का जो आधिपत्य, पवन पर जिसका आधिपत्य है वो है वारी वाह। वारी वाह बोले तो बादल, आना। पौन वारी वाह पर, ठीक है ना। कहने का मतलब पवन का बादल पर, बादल जब बनते हैं तो आपने देखा होगा जब बादल बनते हैं तो हवा चलती है, और हवा चलने से वो जो बादल बनते हैं फिर वो बारिश नहीं करते हैं। ठीक है ना। उन बादलों का समापन हो जाता है वायु की वजह से। तो यहाँ पे कहा गया है पौन वारी वाह पर। वायु का आधिपत्य किसके ऊपर है? बादल के ऊपर है। ठीक है ना। और शिवजी का, रति के जो पति कामदेव हैं उनके ऊपर आधिपत्य है। ठीक है ना। प्रकाश का अंधकार पर, ठीक है ना। वृक्षों पर दावानल का, है ना। वृक्ष जंगल में होते हैं और जंगल की जो अग्नि होती है उसे दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि। ठीक है ना। तो वृक्षों पर दावानल का अधिकार होता है। ठीक है ना। और हिरणों का जो समूह होता है उन हरिणों के समूह के ऊपर चीते का अधिकार होता है। ठीक है ना। और हाथी जो है उसके ऊपर सिंह का अधिकार होता है। तम पर, तम बोले तो अंधकार, अंधकार के ऊपर प्रकाश का अधिकार रहता है। और कंस के ऊपर श्री कृष्ण का अधिकार। ठीक है ना। तो ये अब इतने लोगों से तुलना शिवाजी की गई है। ठीक है ना। तो आगे बताया गया है कि जिस प्रकार से कृष्ण का कंस पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से हे शिवाजी, संपूर्ण अत्याचारी जो मुगल हैं उन मुगलों के ऊपर आप ही का आधिपत्य है। अर्थात आप ही से वो डरते हैं, है ना, और आपसे ही वो पराजित होते हैं। आपने ही उनको पराजित किया है और आपके आतंक से वह भयभीत है। धन्यवाद।